तो यार हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग आए हैं, ऑफकोर्स हमारे घर में ही रहते हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे। ओके, तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर 3, क्या नाम, एनालॉजी टेस्ट। हाँ, एनालॉजी टेस्ट का हम लोग एक्सरसाइज 1 बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। अब हम करने वाले एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिनिश कर देंगे एक ही वीडियो में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं हमारे पास गिवन सेट है 2, 14, 16 का। इससे सिमिलर इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो कि यहाँ कहीं हो रहा हो। आप देखोगे कि 2 7 जा 41 और 2 8 जा 16। ओके, और यहाँ कहीं पर आप देखोगे 2 7 8 कुछ तो बन रहा है, बट देखते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी 2 9 16, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 21 24, अगर अपन 3 को 7 से इंटू करेंगे तो 21 आएगा, और 3 को 8 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 4 16 18 नहीं। तो जो हमारा यहाँ पर बन रहा था 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, वो यहाँ पर भी बन रहा है। 3 इंटू 7 21 और 3 इंटू 8 24, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि जिस तरह फ्रैंकनेस रिलेटेड है ब्लंट से, उस तरह इन सब में से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो आपको बता दूँ फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है। एक बंदा जो कि डायरेक्टली टॉक करता हो, मुद्दे की बात करता हो सीधा। ब्लंट का मतलब भी सेम होता है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्या राइज और अवेक का मीनिंग सेम होता है? हाँ होता है, उठना। दोनों का मतलब होता है सोकर उठना। ठीक है, ऐसा कुछ। वीप का मतलब होता है लाफ, नहीं, वीप का मतलब होता है रोना, क्राई। और लाफ का मतलब होता है हंसना, ये तो एंटोनियम है। ठीक है, सिकनेस और डेथ। सिकनेस से डेथ होती है, सिकनेस मतलब मृत्यु नहीं होती, आप बीमार हो और आपकी मृत्यु हो गई, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ओके, रेस्ट और एक्टिविटी, ये दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है। ओके, तो हमारा आंसर है ए। फ्रैंकनेस और ब्लंट का सेम मीनिंग है, उसी तरह राइज और अवेक का भी सेम मीनिंग है। ठीक है, तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह वाटर रिलेटेड है ऑक्सीजन से, उस तरह इनमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि वाटर ऑक्सीजन से किस तरह रिलेटेड है। ओके, तो जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, देखा होगा आपने H2 साइंस में पढ़ा होगा ना। तो जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन भी होता है। ओके, तो उसी तरह क्या हीलियम में नाइट्रोजन होता है क्या? ये तो अलग अलग गैसेज हैं। सॉल्ट में सोडियम होता है, हाँ, सॉल्ट में सोडियम होता है। ओके, और क्या ट्री में प्लांट होता है? ट्री और प्लांट तो अलग अलग होता है, मतलब पेड़ का एक वर्जन जो कि प्लांट एक छोटा सा पौधा, और ट्री मतलब कि एक बड़ा पेड़। ओके, फूड में हंगर, ये तो थोड़ा अजीब हो गया है ना। अब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, बट इससे रिलेटेड तो कहीं नहीं है। तो रिलेटेड था हमारा बी, और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। वाटर में होता है ऑक्सीजन, उस तरह सॉल्ट में होता है सोडियम, तो बी है हमारा सही आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को, बाकी कुछ हार्ड नहीं है इसमें। इसमें हमें बोल रहे हैं जिस तरह फ्यूरी रिलेटेड है आयर से, उस तरह इनमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें फ्यूरी और आयर में जो डिफरेंस या कॉम्बिनेशन जो भी है, रिलेशन जो है बन रहा है, वो पहचानना है। तो फ्यूरी और आयर में रिलेशन क्या है? फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, है ना, गुस्सा होता है ना लोग, कैसे होता है गुस्सा? डेविल, सॉरी कुछ और ही बनाते हैं, सॉरी सॉरी। तो जिस तरीके से फ्यूरी और आयर में रिलेशन है, दोनों का मतलब होता है एंगर, उस तरह कन्वर्जन और स्पैज्म में क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है अचानक से उठने वाला बदलाव या पेन मान सकते हैं हम उसे। स्पैज्म का मतलब यही होता है अचानक से मसल में आने वाला पेन। ओके, अम्यूजमेंट और हैप्पीनेस, अम्यूजमेंट से हमें हैप्पीनेस मिलती है। ओके, जोक से हमें लाफ, मतलब जब कोई हमें जोक सुनाता है तो हमें हंसी आती है। ओके, डिस्प्रेशन और इमोशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इमोशन मतलब क्या आप जानते हैं? इमोशन, डिस्प्रेशन मतलब अनइमोशन, मतलब इमोशनलेस कह सकते हैं हम उसे। ठीक है, तो रिलेशन था फ्यूरी और आयर, दोनों का मतलब है एंगर, कन्वर्जन और स्पैज्म का भी मतलब है सेम। ओके, क्या होता है ना कई बार कि जैसे कि आप NCSM का एग्जाम देते हो, कई बार ना कन्फ्यूजन आता है, कन्फ्यूजन क्या क्या करें, इसमें क्या डिफरेंस है, इस मतलब इस वर्ड का मतलब क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, तो आप अगर अरिहंत की अल्टीमेट गाइड से अगर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सब वर्ड्स का मीनिंग आप गूगल करते रहिए। ओके, तो ईजिली
एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, तो हम करेंगे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह 3 रिलेटेड है 27 से, उस तरह इनमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो आपको पता होगा 3 इंटू 9 होता है 27, 3 9 27, हाँ 3 इंटू 9 होता है। ओके, तो ये तो रिलेशन नहीं बन रहा क्योंकि 5 इंटू 9 125, 6 इंटू 9, कुछ और देखते हैं। आपको पता होगा 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। मतलब कि जो 3 का क्यूब होता है वो होता है 27। 5 का जो क्यूब होता है वो भी होता है 125। ओके, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125, ये हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। 6 का जो क्यूब होता है वो 225 नहीं होता, 11 का क्यूब भी 1321 नहीं होता, और 17 का क्यूब 341 नहीं होता, तो है हमारा सही आंसर ए। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और ये चैप्टर भी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना। ओके, और अगर एग्ज़ाम पास में है, क्योंकि मैं वीडियोस बहुत पहले अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है आपको जब एग्ज़ाम्स पास में होंगे 10-15 दिन बचे होंगे या फिर 1 महीना होगा तब आप ये वीडियोस ढूंढोगे। तो यार क्या है ना, हो सकता है आप अभी भी देख रहे हो, तो क्या है ना कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में एक बार लिख देना, और कोई और क्वेश्चन हो जो कि समझ नहीं आ रहा है, सॉल्यूशंस देखने से भी समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी कमेंट में डाल देना। तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो या फिर आपसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर लाइव पर्सनली कैसे भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय एंड सेकंड इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर। ओके।